हेलो बच्चों। तो आज हम लोग एक नई क्लास की स्टडी करेंगे बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और आज का टॉपिक होगा बेटा हमारा कार्डियक साइकिल। ये इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मींस द मोस्ट वांटेड टॉपिक ऑफ द बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। तो फिर टाइम ना बर्बाद किया जाए, बात को शुरू किया जाए। बेटा जब भी हम लोग बात करते हैं कार्डियक साइकिल या हृदयी चक्र की, तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि हृदयी चक्र है क्या। व्हाट इज कार्डियक साइकिल। आपने सुना कि हार्ट बीट करता है, धक धक करता है, धका धक नहीं, धक धक करता है, लबडब करता है। तो इस लबडब में एक साइक्लिक इवेंट्स होते हैं, और साइक्लिक इवेंट्स का मतलब क्या है कि एक बार हार्ट इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होता है और फिर हार्ट जो होता है ऐसे रिलैक्स करता है, ऐसे चल रहा है इस तरीके से, ऐसे। ठीक है, तो ये कार्डियक साइकिल क्या है? इन रियलिटी इज रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट। क्या बताया मैंने क्या बताया आपको कि इस रिपीटिंग पैटर्न ऑफ कंट्रक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। रिपीटिंग पैटर्न ऑफ contraction and relaxation of heart is called heartbeat या is called cardiac cycle। हृदय का सिकुड़ना और उसका प्रसार, शिथिलन और प्रसार की बार बार की घटनाओं को हम हृदयी चक्र कहते हैं। अभी को बात को मैं स्टार्ट करूं इससे पहले एक बात और यहां पर समझ लो कि कार्डियक साइकिल में दो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा बार बार। पहला सिस्टोल। सिस्टोल का मतलब होता है कॉन्ट्रैक्शन या प्रसार। दूसरा है डायस्टोल। डायस्टोल का इसका मतलब है संकुचन, और डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन या रिलैक्शन बराबर प्रसार या शिथिलन। इतनी बात आप समझ लें, फिर इसके बाद आगे की बात को स्टार्ट किया जाएगा। अब बेटा हम लोग बात करेंगे कि इस पूरी कार्डियक साइकिल के अंतर्गत कौन कौन से इवेंट्स आते हैं। अब बेटा देखो, पूरे कार्डियक साइकिल के अंतर्गत ये इवेंट्स आते हैं। कितने? 5 इवेंट्स आते हैं। पहला है ज्वाइंट डायस्टोल, दूसरा है एट्रियल सिस्टोल, तीसरा वेंट्रिकुलर डायस्टोल, चौथा वेंट्रिकुलर सिस्टोल और पांचवा एट्रियल डायस्टोल। ये 5 घटनाएं हैं जो एक दूसरे के बाद रिपीटिंग पैटर्न्स के अंतर्गत आती है। कितनी बताई मैंने? 5। पहले में क्या बताया गया कि संयुक्त शिथिलन,
दूसरे में अलिंद का संकुचन। वेंट्रिकुलर डायस्टोल का मतलब क्या हो गया कि निलयी शिथिलन। वेंट्रिकुलर सिस्टोल निलयी संकुचन। एट्रियल डायस्टोल का मतलब क्या हो गया बेटा, यहां पर मतलब हो गया कि एट्रियल डायस्टोल का मतलब हो गया कि आर्किल या अलिंद का शिथिलन। तो इस प्रकार ये 5 इवेंट्स इसके अंतर्गत आते हैं। अब हम लोग इनमें से सारे इवेंट्स को एक एक करके पढ़ेंगे और नीट में कौन सा सवाल यहां से आ सकता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बेटा, हम लोग बात करते हैं सबसे पहले इवेंट्स यानी ज्वाइंट डायस्टोल के। ज्वाइंट डायस्टोल का मतलब मैंने क्या बताया था आपको? मैंने ये बताया था कि डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्स, यानी इस समय ये जो 4 चेम्बर आपको दिख रहे हैं, 2 एट्रियम और 2 वेंट्रिकल आपको दिख रहे हैं, सब के सब एकदम रिलैक्स कंडीशन में है। किसी में भी कोई भी कंट्रक्शन नहीं हो रहा है। ऑल 4 चेम्बर आर रिलैक्स्ड। पहला पॉइंट यहां पे निकल रहा है कि ऑल 4 चेम्बर आर रिलैक्स्ड। कोई कंट्रक्शन नहीं है। 4 के चारों जो चेम्बर है हृदय के कक्ष एकदम रिलैक्स कंडीशन पर है। इस समय क्या हो रहा है बेटा? इस समय हो ये रहा है कि यहां लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इस तरीके से यहां पर भर रहा है, यहां पर ऐसे भर रहा है, ऐसे पल्मोनरी वेन के द्वारा लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आ रहा है? लेफ्ट आर्किल में फिल हो रहा है। दूसरी तरफ क्या हो रहा है? दूसरी तरफ सुपीरियर और इंफीरियर वेन केवा के द्वारा ब्लड यहां पर फिल हो रहा है इस तरीके से, ऐसे यहां पर फिल हो रहा है। राइट, 2 काम हुए। तो दूसरा पॉइंट क्या निकला? ब्लड फिल्ड इन द एट्रियम। इस समय अलिंद में रुधिर या ब्लड फिल होता है। और ये कॉमन सेंस की बात है कि लेफ्ट आर्टरी में कहां से आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड है या नहीं है, और राइट एट्रियम में कहां से आ रहा है, सुपीरियर और इंफीरियर वेन केवा से, और डीऑक्सीजनेटेड है। तो यहां पर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू से और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को रेड से रिप्रेजेंट किया गया है। पहली बात समझ में आई कि इस समय हार्ट किसी भी प्रकार का कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं कर रहा है। ऑल 4 चेम्बर आर रिलैक्स्ड। दूसरी बात, जिस समय ये रिलैक्स कर रहा उसी समय ठीक दोनों में अपनी अपनी तरफ से ब्लड आकर के फिल हो रहा है। तीसरा पॉइंट देखें कि इनिशियली क्या हो रहा है कि अभी इसमें जो वाल्व है, एबी वाल्व है, ये क्लोज है। तीसरा पॉइंट, इनिशियली एबी वाल्व आर क्लोज्ड, बंद है। राइट, ये सारे क्वेश्चन है जो इधर लिखे जा रहे हैं। अब धीरे धीरे क्या होगा बेटा? धीरे धीरे ये होगा कि जैसे जैसे ब्लड इसमें भरता जाएगा तो ब्लड के प्रेशर की वजह से, अभी कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ जब तक हम नहीं कहें, जब तक नहीं, चूंकि ये डायस्टोल है, सिस्टोल नहीं है। अभी सबसे पहली हरकत क्या हुई कि जैसे ब्लड का भार बढ़ेगा तो ये बॉल्व ऐसे लगा था, ब्लड के भार की वजह से ये ऐसे ऐसे खुल गए, और इनके खुलते ही ब्लड एट्रियम से वेंट्रिकल में जाना शुरू कर देता है। क्लियर हुई बात? देखो क्या हुआ, शुरुआत में ये वाल्व बंद है, लेकिन जैसे ही ब्लड का प्रेशर यहां पर पड़ा, ब्लड का जो वेट है
वो पड़ा, और ब्लड के पड़ने के बाद, प्रेशर बढ़ने के बाद ये क्या हो गए, ये ऐसे ओपन हो गया, ऐसे ओपन हो गया, और ये भी ओपन हो गया। तो यहां पर पॉइंट निकल रहा है, पॉइंट नंबर 4, लेटर एबी वॉल्व। एबी वॉल्व का मतलब समझ रहे हो ना, एबी वॉल्व का मतलब समझ रहे हो ना, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व आर ओपेन्ड। कब? जब ब्लड का वेट बढ़ा, ड्यू टू एक्सेस वेट ऑफ ब्लड, अधिक भार होने के कारण पहले बंद थे, फिर अचानक से ये खुल गए, और खुलने पर क्या हुआ, ब्लड कहां आ गया, ब्लड आ गया वेंट्रिकल्स में। देखो एक भी बात बेटा यहां पर बता दूं आपको कि कभी भी कोई भी वेंट्रिकल्स पूरी तरह से खाली नहीं रहता है। इसमें 60 ml, दोनों वेंट्रिकल में करीब 60 ml ब्लड पहले से ही प्रेजेंस होता है। इस प्रकार पहले से प्रेजेंस होता है, कितना बोला मैंने, 60 ml पहले से प्रेजेंस होता है। यहां भी 60 ml, जितना इधर होगा उतना इधर होगा। अब क्या हुआ, ये पहले से था, यहां पे लाइन खींच दी गई, पहले से था, फिर ये लीक हुआ, जब दोनों वाल्व खुल गए तो क्या हुआ, थोड़ा सा ब्लड और इसमें आकर के फिल्ड हो गया, इस तरीके से ऐसे यहां पर आकर के थोड़ा सा ब्लड और फिल्ड हो गया। ये कब हुआ, जब ब्लड के भार के कारण एबी वॉल्व खुल गए, तो यहां पर ब्लड लीक आउट होकर के इतना यहां पर फिल हो गया। तो ब्लड पहले से प्रेजेंस था, वो कितना, 60 ml, थोड़ा सा ये लीक करके तब आया जब हमारे क्या हुआ, एबी वाल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व बेटा खुल गए। क्लियर हुई बात? अब देखिए तीसरी बात, इसके आगे वाली बात क्या होता है। इस पूरी घटनाक्रम में पूछा जाता है कि ज्वाइंट डायस्टोल का ड्यूरेशन कितना, कितना समय लगा। तो टोटल इस घटनाक्रम में, यानी इसका जो ड्यूरेशन है बेटा, इसका जो बेटा ड्यूरेशन है वो होता है 0.4 सेकेंड, राइट। 0.4 सेकेंड तक हमारे हार्ट में कोई हरकत नहीं हुई। कैसी? कॉन्ट्रैक्शन से रिलेटेड। बाकी तो हुई, क्या क्या हुआ, ब्लड फिल्ड हुआ, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व खुले, दोनों आर्किल से ब्लड वेंट्रिकल में आया। ये कितना समय ले गया, 0.4 सेकेंड में ऐसा हो गया। अब अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाए कि सेमिलुनर वाल्व का क्या पोजीशन है, तो सेमिलुनर वाल्व कहां है, पल्मोनरी आर्टरी यानी यहां पर है, ये सेमिलुनर वाल्व, और सेमिलुनर वाल्व यहां पर है, इस जगह पे। तो सेमिलुनर वाल्व वैसे पूछा नहीं जाएगा, मान लीजिए हम पूछा जाता है कि ज्वाइंट डायस्टोल के समय सेमिलुनर वाल्व की पोजीशन क्या होगी, तो सेमिलुनर वाल्व कैसे होंगे, क्लोज्ड होंगे। तो आई थिंक अगर आप ये 5 और 6 पॉइंट ईमानदारी से पढ़ लेते हो तो ज्वाइंट डायस्टोल का कोई क्वेश्चन नहीं फंसेगा। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं एट्रियल सिस्टोल की। अब बेटा बात करते हैं स्टेप नंबर 2 यानी एट्रियल सिस्टोल। पीछे आपने देखा कि ब्लड यहां पर लीक होकर के आया। अब क्या हुआ, 0.4 सेकेंड के बाद आपको बताया गया था कि यहां पर ये ऐसे नोड होता है, ये ऐसे नोड होता है, साइनो आरिकुलर नोड या पेस मेकर। बताया गया था कि राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर पर पोजिट होता है। अचानक से बेटा यहां पर क्या हुआ कि ऐसे नोड नाउ जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल। क्या कहा मैंने, पहला पॉइंट इसका यह ध्यान रखना कि 0.4 सेकेंड के बाद
Now, as a node generated action potential, यहां पर सक्रिय विभव उत्पन्न होता है, और जैसे ही सक्रिय विभव उत्पन्न होता है वैसे क्या बताया गया था आपको, नर्व कंडक्शन में बताया, सॉरी कार्डियक कंडक्शन जो कल की क्लास थी, पिछली क्लास थी, उसमें बताया गया था कि जैसे ही यहां पर एक्शन जनरेट होगा तो दोनों जो एट्रियम थे वो एक साथ इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए, एक साथ ऐसे कैसे हुए, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए एक साथ। तो जो बचा हुआ ब्लड था, जो बचा हुआ ब्लड था वो भी इसमें आ गया। यानी क्या हुआ, ऐसे नोड में पहले मैंने क्या कहा कि ऐसे नोड जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल, और एक्शन पोटेंशियल के जनरेट होने के बाद दोनों जो हमारे अलिंद थे ये सिकुड़ गए। चलो सिकुड़ा हुआ बना देते, इस तरीके से ये ऐसे हो गया, ऐसे सिकुड़ गया ऐसे, और ये वाला भी बेटा इस तरीके से ऐसे सिकुड़ गया। इसी को तो हम बोलेंगे ये सिकुड़ गया। और जैसे ये सिकुड़ा तो जितना बचा हुआ ब्लड था वो सारा का सारा ब्लड भी कहाँ आ गया, यहां पर आ गया। तो ये देखो यहां पर ये तीसरी बार ब्लड यहां पर आया, पहले से शेष था, पहले से बचा हुआ रहता 60 ml, फिर दोबारा क्या हुआ, वेट बढ़ने से जब वाल्व खुले थे, एबी वाल्व खुले थे, तब ब्लड आया था। और तीसरी बार जब दोनों पिचक गए एक साथ, दोनों एक साथ पिचके, तो जितना ब्लड बचा हुआ था वो सारा ब्लड यहां पर आके फिल हो गया। अब यहां पर पूछा जाता है कि ये दोनों ब्लड कितने थे, क्योंकि 60 ml तो न जाएगा, ये तो परमानेंट इतना ही बना रहेगा, निलय में हमेशा रहता है। तो ये जो दोनों बार में यहां से ब्लड आया वो ब्लड था हमारा 70 ml। यानी इस समय हमारे वेंट्रिकल्स में ब्लड की मात्रा कितनी है, 7 6 13, 130 ml ब्लड यहां पर प्रेजेंस हो गया। इवेंट्स क्या क्या हुए, ऐसे नोड जनरेटेड एक्शन पोटेंशियल, दूसरा क्या हुआ, बोथ एट्रियम contracted simultaneously, एक साथ दोनों एट्रियम इस तरीके से ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हो गए। ठीक है, तो क्या हुआ, ब्लड यहां पर जो था वो नीचे आ गया, नीचे आने पर कितना ब्लड बढ़ गया, अप्रोक्स 30% blood increased in ventricle, राइट, 30% और बढ़ गया। इस पूरी प्रोग्राम में टाइम कितना लगा, यानी एट्रियल सिस्टोल में समय कितना लगा, क्वेश्चन आएगा। तो ड्यूरेशन बेटा है इसका 0.1 सेकेंड। क्लियर हुआ। इस समय वाल्व की स्थिति क्या है, वाल्व की स्थिति आप देख लीजिए। वाल्व की स्थिति क्या है कि एबी नोड जो है, यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वाल्व जो है, एबी वाल्व जो है वो ओपन है, और यहां पर हम क्या देख रहे हैं कि सेमी लूनर वाल्व अभी भी बंद है। तो सेमी लूनर वाल्व अभी भी कैसे हैं, क्लोज्ड हैं। इतने क्वेश्चन आपको यहां पर करके चलना है, लेके चलना है अपने आप, एट्रियल सिस्टोल का कोई डाउट नहीं फंसेगा। अब हम लोग बेटा बात करते हैं इसके आगे की। अब हम लोग बेटा बात करेंगे वेंट्रिकुलर सिस्टोल की। देखो आप देखिए, ऑरिकुलर सिस्टोल के बाद ये दोनों पिचक गए हैं, लेकिन ये टेंशन में आ गए। टेंशन में क्यों आ गए, क्योंकि इनके पास
ब्लड कितना आ गया, 70 ml और आ गया, और होना इनके पास कितना चाहिए परमानेंट, 60 ml। तो अब इस जो एक्सेस 70 ml ब्लड आया है, इसको बाहर निकालने के लिए ये आतुर बैठे हैं, या यूं कह लो कि इस लोड को ये सहन नहीं कर पा रहे, बिल्कुल तनाव में बैठे, फूल गए, ऊपर पिचका हुआ ये फूल गए। इधर क्या हो रहा है, अचानक से बेटा क्या हुआ, अचानक से क्या, ये तो पहले से पता है आपको कि यहां पर इस जगह पर ये एबी नोड होता है, एबी नोड, एबी नोड से के बाद ये इस तरीके से ये बंडल ऑफ हिस, और बंडल ऑफ हिस की दोनों ब्रांचेज ऐसे आती हैं और आ करके ये पर्किंजी फाइबर के रूप में नीले की दीवारों में ऐसे प्रेजेंस होती। यही चीज यहां पे हुई, ऐसे इस तरीके से ऐसे। देखो एक एक बात को समझोगे जब भी मजा आएगा। अब क्या हुआ कि ऐसे नोड से जो इंपल्स था वो इंपल्स कहां गया, एबी नोड में गया, ये एबी नोड है, एबी नोड से कहां गया, बंडल ऑफ हिस में गया, और बंडल ऑफ हिस से पर्किंजे फाइबर में गया। तो सबसे पहला पॉइंट क्या निकल रहा है कि आरिकुलर सिस्टोल के बाद, आरिकुलर सिस्टोल के बाद एक्शन पोटेंशियल ट्रांसमिटेड फ्रॉम ऐसे नोड टू एबी नोड टू बंडल ऑफ हिस टू पर्किंजे फाइबर, राइट। पहली बात ये समझ में। दूसरी बात क्या हो रही कि बोथ वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड। अब क्या हुआ कि दोनों निलय जो थे वो इस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं। इनको भी चलो कॉन्ट्रैक्ट कर देते हैं। अगला फिगर हमारा ये बन जाएगा इस तरीके से कि ये दोनों जो थे ये इस तरीके से ऊपर की तरफ ऐसे चले गए, ये कॉन्ट्रैक्ट चले गए, कॉन्ट्रैक्ट हो गई। इस तरीके से ये दोनों वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट हुए। जब इनमें बेटा कॉन्ट्रैक्शन आएगा, यहां पर क्या हो रहा है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्टेड, तो इसमें जो ब्लड भरा था वो कहां जाएगा, कहां जाएगा, ये वाला ब्लड बेटा इधर चला गया, और जो ये वाला ब्लड था वो बेटा इधर चला गया, और इस ब्लड के प्रेशर के कारण ये दोनों वाल्व जो थे वो इस तरीके से खुल गए, और ब्लड आगे की तरफ यहां पर पंप कर दिया गया, इस तरीके से ऐसे यहां पर ब्लड को पंप कर दिया गया। बात को समझना डायग्राम से। अब मैंने क्या कहा कि बोथ वेंट्रिकल आर कॉन्ट्रैक्टेड, आपको समझ में आ गया क्यों कॉन्ट्रैक्टेड, क्योंकि पर्किंजी फाइबर के द्वारा नीले की दीवारों को एक्शन पोटेंशियल दिया गया। अब फिर तीसरी बात क्या हुई, ब्लड फ्लो फ्रॉम वेंट्रिकल टू एओर्टा एंड पल्मोनरी आर्टरी। तो वेंट्रिकल से ब्लड जो था ये हमारी एओर्टा है, इस एओर्टा में गया लेफ्ट साइड से, और राइट साइड से कहां चला गया, पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। इस समय अगर वाल्व की बात की जाए तो आरिक्यूलो वेंट्रिकुलर वाल्व क्लोज है। क्यों क्लोज है, अगर बेटा ये क्लोज नहीं होंगे, अब ये वाल्व कैसे हैं, ये क्लोज हो गए, इसलिए क्लोज है ये, क्योंकि अगर ये क्लोज नहीं होंगे तो ब्लड इधर नहीं चला जाता, वापस आर्टरी में चला जाता है। तो इससे पहले कि ये ऊपर जाए, ये एबी वाल्व जो थे, बाइकस्पिड ट्राइकस्पिड वाल्व, अगर पूछा जाए कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा, तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएंगे, ये बंद रहते हैं। और सेमिलुनर वाल्व की अगर बात की जाए तो ये हमेशा खुले रहेंगे, क्योंकि अगर ये खुले नहीं रहेंगे तो क्या होगा, ऊपर ब्लड जाएगा कैसे, तो क्योंकि ये वाल्व तो यहाँ थे ना, आर्टरी और एओर्टा में थे, तो इनको तो खुलना ही पड़ेगा, तभी तो ब्लड ऊपर जाएगा। क्लियर हुई बात, इतनी बात समझ में आ गई। इस पूरी घटनाक्रम में कितना समय लगा, इस पूरे कंस्ट्रक्शन में जो समय लगा वो समय लगा कितना, 0.3 सेकेंड। कितना समय लगा बेटा, 0.3 सेकेंड का समय लगा वेंट्रिकल के सिकुड़ने में। तो अब हम लोग बात करेंगे एट्रियल डायस्टोल की, यानी इस समय एट्रियल डायस्टोल की बात करेंगे। अब बेटा बात करेंगे एट्रियल डायस्टोल की। एट्रियल डायस्टोल जिस समय
देखो सेम समय में हो रहा है, यहाँ पढ़ाया नहीं जा सकता, दिखाया नहीं जा सकता, बात को समझा जा सकता है। फीलिंग, यहां पर क्या हुआ कि ब्लड यहां से इधर चला गया, इधर से इधर चला गया, लेकिन ठीक इसी समय एट्रियल डायस्टोल चल रहा था, यानी अगेन ब्लड फिलिंग स्टार्ट इन एट्रियम। जिस समय ये ऊपर की तरफ जा रहा था उस समय बेटा ये दोबारा से फूलना स्टार्ट हो गए थे। क्यों स्टार्ट हो गए दोबारा से फूलना? क्योंकि इनमें ब्लड आ रहा था, तो दोबारा से ये फूलना स्टार्ट हो गए। इस तरीके से डायस्टोल फैल रहे, शिथिलन आ रहा। यहां भी यही चीज हुई, इधर से भी ब्लड यहां इस समय आकर के फिल हो रहा था इस तरीके से, ऐसे यहां भी ब्लड आकर के ऐसे फिल हो गया, तो ये दोबारा से फूल गए। जिस समय ये पिच के उस समय ऊपर वाले दोबारा से फूल गए, क्योंकि यहां पर ब्लड फिलिंग फिर से स्टार्ट हो चुकी थी। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर नाउ। लेकिन अभी क्या मैंने बताया था कि शुरुआती दौर पर जब आर्किल में ब्लड फिल होगा तो क्या होगा? एवी वॉल्व क्लोज रहेंगे, आरिक्यूलोवेंट्रिकुलर वॉल्व यानी बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल्व अभी बंद है। ये कब खुलेंगे? जब ब्लड की फिलिंग यहां पर ज्यादा हो जाएगी, जब इसका भार ज्यादा हो जाएगा, तब दोनों वॉल्व खुलेंगे और ब्लड ऊपर से नीचे आएगा। यहां पर आपको केवल 3 क्वेश्चन ध्यान रखने हैं कि आर्टियल डायस्टोल में क्या हो रहा? अगेन ब्लड फिलिंग स्टार्ट फ्रॉम द सुपीरियर एंड इंफीरियर वेन केवा इन राइट एट्रियम एंड इन लेफ्ट एट्रियम फ्रॉम द पल्मोनरी वेन। समझ गए? तो क्या हो जाएगा? दोबारा से एट्रियम इस तरीके से फूलना स्टार्ट हो जाएंगे, यानी रिलैक्स होना स्टार्ट हो जाएंगे। कॉन्ट्रैक्ट तो पहले थे, सिस्टोल में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, अब ब्लड जैसे बढ़ता जाएगा तो ये ऐसे रिलैक्स होते चले जाएंगे। इस पूरे प्रोसेस में समय कितना लगा? से 0.7 सेकंड का समय इस पूरे प्रोसेस में लगता है। तो बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। अब देखिए बेटा यहां पर अब हम लोग बात करते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल की। जरा डायग्राम को ध्यान से देखना। जब ये पिचक गए, ब्लड ऊपर चला गया, ब्लड के ऊपर जाते ही वेंट्रिकल का जो प्रेशर था वो रिलैक्स हुआ, वेंट्रिकुलर प्रेशर फेल हो गया, ब्लड वापस ना आए, यहां गया था ना, इसलिए क्या हुआ? ये सेमिलुनर वाल्व बंद हो गए, क्योंकि ब्लड फ्लो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड को भेजने के लिए ही तो ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, सिस्टोल में गया था। तो अब क्या हुआ? ये जो सेमिलुनर वाल्व थे ये बंद हो गए। लेकिन यहां पर आप देख रहे थे ना कि अब तक यहां पर ब्लड फिल हो चुका था, फिर से एक बार ऐसे, क्योंकि ये भर रहा था ना, जितने समय में ये कॉन्ट्रैक्ट हो रहा था उतने समय में फिल हो रहा था। तो यहां पर ब्लड इस तरीके से यहां पर भर रहा था, और इस ब्लड के प्रेशर से ये वाल्व फिर से खुल गए, और इनके खुलने से ब्लड जो था वो नीचे आना प्रारंभ हो चुका है। और जैसे जैसे ब्लड नीचे आता जाएगा, ये जो हमारे आर्किल यानी वेंट्रिकल थे, ये वेंट्रिकल फिर से अपनी वापस उसी कंडीशन में आ जाएंगे। इस तरीके से ये फिर से रिलैक्स हो जाएंगे, इस तरीके से ऐसे ये रिलैक्स हो जाएंगे ऐसे। यानी यहां पर ऑलरेडी 60 ml पहले से था, और यहां पर 60 ml डीऑक्सीजनेटेड था इस तरीके से, और लीक होने के बाद ब्लड यहां पर दोबारा से भरना स्टार्ट हो जाएगा, और इस तरह फिर से हमारे जो निलय थे वो किसमें आ गए? रिलैक्स कंडीशन में, डायस्टोलिक कंडीशन में आ जाते हैं। तो इस प्रकार एक धड़कन ये पूरी होती है जिसे हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। अभी बात खत्म नहीं हुई है, अभी और क्वेश्चन बाकी हैं, ध्यान दीजिए। मैंने क्या कहा कि वेंट्रिकुलर प्रेशर फेल, सेमिलुनर वाल्व क्लोज्ड, मिल गए आपको, एवी वाल्व ओपन, ब्लड इंटर्ड इन वेंट्रिकल फ्रॉम एट्रियम। तो क्या हुआ? वेंट्रिकल रिलैक्स होंगे। इस पूरी घटनाक्रम में 0.5 सेकंड का समय लगा।
तो ये थी डायग्रामेटिक स्टडी। अब जैसे बुक में या आपके मॉड्यूल में एक गोल वाला चक्कर बना है, जरा उसको भी समझ लेते हैं। अब बेटा यहां पर हम लोग बात करने वाले हैं सीधे सीधे नीट के क्वेश्चंस की ड्यूरेशन वाले, कि किस इवेंट्स में कितना समय लगा। हालांकि मैंने बताया हर बार है, लेकिन इसको जरा एक साथ देख लीजिए। हमने आपको बताया था कि जो एक्शन पोटेंशियल ऑफ साइनो आरिकुलर नोट या पेस मेकर का होता है वो अप्रोक्सीमेट 72 बार 72 टाइम्स पर 60 सेकेंड्स होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 60 सेकेंड्स में यानी 1 मिनट में हमारा हृदय 72 बार धड़कता है। कितनी बार? 72 टाइम्स बीट करता है, और एक बीट्स को हम कार्डियक साइकिल कहते हैं। तो यहां पर हम देखेंगे कि 72 कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड विद इन द 60 सेकेंड। तो 1 कार्डियक साइकिल कंप्लीटेड इन 0.8 सेकेंड करके देख लेंगे। अगर भाग दे के देखेंगे तो इतना ही आएगा। अब ये 0.8 सेकेंड में जो हमारी ये इवेंट्स थी, ये कितनी और कैसे पूरी होती हैं, बात को समझना। अब जैसे हम ये मान लेते हैं कि ये पूरा एक कार्डियक साइकिल है, इस तरीके से ये पूरा कार्डियक साइकिल बना हुआ है। ये कार्डियक साइकिल बना हुआ है आपके सामने ऐसे, ये पूरा कार्डियक साइकिल ऐसे बना हुआ है। अब बेटा ये कार्डियक साइकिल जो बना हुआ है, इसमें टोटल 8 सेकंड का, इस टोटल 8 सेकंड का आधा समय यानी 0.4 सेकंड का समय लग जाता है ज्वाइंट डायस्टोल में। ज्वाइंट डायस्टोल में कितना समय लग गया? 0.4 सेकंड। तो ज्वाइंट डायस्टोल में ये हमारा ज्वाइंट डायस्टोल का समय हो गया कितना? 0.4 सेकेंड। अब इसके बाद एट्रियल सिस्टोल की अगर बात करें तो एट्रियल सिस्टोल में बेटा समय लगा हमारा इस तरीके से ऐसे 0.1 सेकेंड का समय यहां पर लगा। बड़े ध्यान से समझना इस चित्र का मतलब क्या है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एट्रियल सिस्टोल, यानी इस समय एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुए, क्लियर होगा। लेकिन इन दोनों टाइम में एक चीज आप देख रहे हो कि यहां भी हमारा जो वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल इस समय भी रिलैक्स है, क्योंकि ऑलरेडी यहां पर दोनों रिलैक्स थे। और जिस समय आर्किल यहां पर ये क्या हो रहा, ये एट्रियल सिस्टोल है, ये एट्रियल सिस्टोल इस समय भी वेंट्रिकल कैसे है? रिलैक्स है। तो दोनों समय पर वेंट्रिकल रिलैक्स है, और वेंट्रिकल के रिलैक्स को हम कहते क्या है? वेंट्रिकल के रिलैक्स को बेटा हम कहते हैं वेंट्रिकुलर डायस्टोल। तो 4 तो ये हो गया, यानी 0.4 ये ज्वाइंट डायस्टोल वाला, इस समय भी वेंट्रिकल रिलैक्स है, और इस समय भी वेंट्रिकल रिलैक्स है। कब? जब एट्रियल सिस्टोल होगा। तो 0.1, तो कुल मिलाकर ये आ जाएगा 0.5 सेकेंड। तो ये आपको मिल गया वेंट्रिकुलर डायस्टोल 0.5 सेकेंड, यानी दोनों समय पर यहां पर वेंट्रिकल रिलैक्स है। तो ये होता है हमारा वेंट्रिकुलर डायस्टोल। अब देखो वेंट्रिकल जब सिस्टोल आया, वेंट्रिकल का जब सिस्टोल आया तो वेंट्रिकुलर सिस्टोल, ये लिखा हुआ है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, इसमें समय कितना लग रहा है? 0.3 सेकेंड लग रहा है, यहां पे लग रहा है, ये बताया जा रहा है आपको। लेकिन जिस समय वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है उस समय यहां पर क्या आप देख रहे हो, इस समय आर्किल भी रिलैक्स है, आर्किल भी रिलैक्स था, और इस समय भी तो आर्किल रिलैक्स है, यहां भी एट्रियम क्या है? एट्रियम यहां पर भी रिलैक्स है। तो यहां पर आप देख रहे हैं क्या हो जाएगा कि 0.4 और 0.3 सेकेंड अगर दोनों को हम आपस में जोड़ दें तो ये हो जाएगा 0.7 सेकेंड, यानी आरिकुलर डायस्टोल में जो समय लगेगा वो लगेगा 0.7 सेकेंड। तो इतनी बात आप समझ गए। अब छोटी सी एक बात और बची है,
वो अभी हम बताते हैं आपको। चलो अब बेटा यहां पर हम देखेंगे, सबसे पहले बात करते हैं जो और क्वेश्चन यहां पर नीट पर पूछे जाते हैं। जैसे पूछा जाता है कि कार्डियक स्ट्रोक वॉल्यूम कितना होता है, ये बात यहां पर पूछी जाती है। आपको मैंने क्या कहा था कि 60 ml ऑलरेडी वेंट्रिकल्स में रहता है पहले से, 70 ml आया, कुल 130 ml हो गया। 130 ml में फिर से 70 ml को यहां पर आगे भेज दिया गया, तभी तो 70 ml इधर आएगा। तो एक बार की धड़कन में हृदय के द्वारा जितना रुधिर पल्मोनरी आर्टरी और कार्टिकोसिस्टेमिक आर्च या एओर्टा में पंप किया जाता है एक बार में, उससे हम स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। और ये कितना है भाई साहब, 70 ml। अब बात ये आती है कि कार्डियक आउटपुट एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है उससे हम कार्डियक आउटपुट कहते हैं। ठीक है, एक मिनट में हृदय के द्वारा जितना ब्लड पंप किया जाता है हमारी धमनी और शिराओं में, उससे हम क्या कहते हैं बेटा, कार्डियक आउटपुट कहते हैं। तो एक मिनट में कितनी बीट्स हुई, 72। और एक बीट्स में कितना पंप हुआ, 70 ml। कितना, 70 ml अभी ऊपर बताया गया। तो अगर 72 इंटू 70 कर दोगे बेटा तो ये करीब करीब आ जाएगा 5040 ml, यानी 5 लीटर ब्लड लगभग एक मिनट में हृदय के द्वारा पंप किया जाता है। तुम कहते हो दिल टूट गया, फूट गया, लग गया। अबे ये इतना बिजी है, इससे ज्यादा कोई बिजी ऑर्गन हमारी बॉडी में नहीं है। इज द बिगेस्ट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। क्योंकि इसके बाद देखो कितना लोड है कि 5 लीटर ब्लड को ये एक मिनट में पंप करेगा। कभी कभी इसका वर्कलोड और बढ़ जाता है, जैसे हम लोग हैवी एक्सरसाइज करें, रनिंग करें, सीढ़ियां चढ़े उतरे या जिम करते हैं, तब ये या एथलेटिक्स जो होते हैं, जो भारी व्यायाम करते हैं, उनमें ये कितना हो जाता है, 5 टाइम्स तक इंक्रीज हो सकता है। मतलब ये कि 25 लीटर पर मिनट तक ये पंप करने की कैपेसिटी रखता है। अब बेटा जब भी आपने देखा होगा कि हार्ट की बात करती है तो फिर इसकी धक धक की बात करते हैं, धक 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 चलता है। दरअसल ये देसी जुगाड़ है, इंडिया में बोल देते हैं धक धक, लेकिन रियल साउंड जो इसका बेटा होता है वो होता है लब डब लब डब लब डब लब डब लब डब। और इससे हम एक यंत्र होता है, टूल्स होता है, जिसे स्टेथोस्कोप कहते हैं। ऐसे नहीं कान में डॉक्टर लगाए रहता है फिर ऐसे ऐसे रख करके देखता है, तो उससे हम कहते हैं स्टेथोस्कोप। अरे यार आला बोलते हैं ना अपने यहाँ, आला, हाँ वही स्टेथोस्कोप। उस स्टेथोस्कोप के द्वारा क्लिनिकल डायग्नोस्टिक सिग्निफिकेंस के लिए हम इस हार्ट साउंड को सुनते हैं। तो आइए इस पर भी बात हो जाए थोड़ी सी। तो 2 प्रकार की साउंड जनरेट होती है, एक लब साउंड, एक डब साउंड। लब साउंड जो होती है बेटा ये फर्स्ट साउंड है, यानी डब लब नहीं होगा, लब डब होगा। और ये हमारी होती है सेकंड साउंड, ये होती है सेकंड साउंड। क्लियर हो गया। दूसरी बात अगर हम करें कि ये वाला साउंड उत्पन्न कब हुआ, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, प्रोड्यूस्ड बाय क्लोजिंग ऑफ एवी वॉल्व, यानी जब बाइकस्पिड वाल्व और ट्राइकस्पिड वाल्व बंद होते हैं ऐसे, तो साउंड जनरेट होता है लब। ठीक है, कब ये बंद कब होते हैं, ये बंद होते हैं वेंट्रिकुलर सिस्टोल के समय। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल होता है तब क्या होगा, एवी वॉल्व ऊपर ऐसे बंद होते हैं तो लब की आवाज आती है। ये साउंड हमेशा कैसा है, लो पिच्ड है, थोड़ा सा, और देर तक चलता है, यानी लॉन्ग ड्यूरेशन। ठीक है। अब डब की बात करें तो डब बेटा जो होता है सेकंड साउंड है, और ये कब जनरेट हुआ, क्लोजिंग ऑफ
क्लोजिंग ऑफ सेमीलुनर वाल्व, सेमीलुनर वाल्व के बंद होने पर इस प्रकार का साउंड होता है, यानी वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय, वेंट्रिकुलर डायस्टोल के समय जब सेमीलुनर वाल्व बंद होते हैं तो एक साउंड जनरेट होता है जिसे डब कहते हैं, और ये हाई पिच है। ये कैसी होती है? हाई पिच्ड है और लो ड्यूरेशन वाला साउंड है, लो ड्यूरेशन साउंड है। तो आई थिंक बच्चों निश्चित तौर पर आप सभी को समझ में आया होगा। कार्डियक साइकिल पूरी तरह से आपको समझ में आई होगी, सारी बातें यहाँ पर, स्ट्रोक, वैल्यूम, कार्डियक, कब कौन खुला कब कौन बंद हुआ। फिर मिलते हैं, अब आप डाउट लगाइए तब आपको इस क्लास की कीमत समझ में आएगी। अब हम लोग चलते हैं वापस फिर एक नई क्लास की तैयारी करने के लिए, और मिलेंगे अब आपको हम ईसीजी के साथ।